अपनी बीवी के नाम से पैसा कमा कमा के यूट्यूब वाले गोला के बप्पी लहरी बनने जा रहे हैं लप्पू भैया। लप्पी भाभी से ज़्यादा सोना तो अपनी जान पर लुटाते थे लप्पू भैया। घर घर सोना बांटा जा रहा है, अपनी बीवी को सोना नहीं दिलाया लप्पू भैया ने। बीवी के नाम घर किया हुआ है, शायद इसी वजह से आज बीवी का घर बसा हुआ है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक कर देना अभी के अभी। पूरा वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना, और जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब कर देना। उससे पहले मैं अपने मन की एक बात कहना चाहती हूँ। 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे हर जगह आर्मी के वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, एयरपोर्ट्स के वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, कोई ये पोर्ट्स के वीडियो दिखाई दे रहे हैं। कोई ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये वाला जेट आ गया है, कोई यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे ये वाला विमान आ गया है। कोई अपनी देश की सुरक्षा की चीज़ों को सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी लोग ऐसे वीडियोज़ को डाल रहे हैं या रीशेयर कर रहे हैं, प्लीज़ ना करें। ये हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये रिक्वेस्ट की है कि कोई भी ऐसे वीडियोस ना डालें जिससे अपनी देश की सुरक्षा में सेंध लगे, और ना ही ऐसे वीडियोस को आप एंटरटेन करें। अगर आपको कहीं भी ऐसी वीडियो दिखती है जो कि एयरपोर्ट की है, जहाँ पे अपने सुरक्षा के विमान खड़े हुए हैं, जेट खड़े हुए हैं, या कहीं की भी ऐसी वीडियो दिखे, आर्मी कैंप की वीडियो दिखे जो आपको लगता है कि वो नहीं आनी चाहिए, तो आप ऐसे अकाउंट्स को रिपोर्ट मारें एंटरटेन करने की बजाय। क्योंकि हमारे जवान हैं तो आज हम सुरक्षित बैठे हैं। तो अपनी देश की सुरक्षा हमारे हाथ में है। हम वहाँ जाके लड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन डिजिटली इन चीज़ों को शेयर ना करके, एंटरटेन ना करके, हम अपने देश की सुरक्षा में थोड़ा सा तो भागीदारी निभा ही सकते हैं। और फिलहाल आज सुबह जिसकी भी आँख खुली, बहुत सुकून वाली नींद खुली होगी, क्योंकि जैसे ही मोबाइल देखा होगा आपको एक खबर मिली होगी, ऑपरेशन सिंदूर। इसका ऑपरेशन का नाम सुन के ही इतना सुकून मिला था ना। 27 महिलाओं के 27 महिलाओं के सिंदूर मिटे थे, और न जाने कितनों के पहले मिट चुके थे। तो इस जो नाम रखा था ना, उसको सुन के दिल को इतना सुकून मिला था। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या फीलिंग आई थी। बहुत सुकून मिला था। हालांकि जो चले गए हैं उनको कोई भी वापस नहीं ला सकता, कोई भी दुनिया की ताकत वापस नहीं ला सकती। ना एक माँ का बेटा वापस आएगा, ना बहन का भाई वापस आएगा, ना उस औरत का सिंदूर वापस आएगा। मेरे तो कुछ खुद फैमिली में से एक बंदा गया था, तो इसलिए मुझे पता है कि वहाँ पे अभी तक भी लोग उनके घर के सामने खड़े हुए हैं। तो प्लीज़ कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे हमारी देश की सुरक्षा पर बात आए, हमारे देश के जवानों पर बात आए। अब जब भी आप दुआ करें, प्रार्थना करें, एक दिया अपने देश के जवानों की लंबी उम्र के लिए ज़रूर लगाएं, कि जितने भी जवान अभी सीमा पर खड़े हुए हैं, या देश की सुरक्षा में खड़े हुए हैं, या आगे जो भी होने वाला है उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें जो आगे बढ़ रहे हैं, वो एक एक जवान हमारा सुरक्षित अपने घर वापस आए। यही था मेरा कहना। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं लप्पू भैया पे। लप्पू भैया ने बहुत सारा गोल्ड लिया है, और सारा जो गोल्ड लिया है वो घर घर बांटने के लिए लिया है, क्योंकि लप्पू भैया बहुत ज़्यादा रईस हो चुके हैं। अब आप लोग देख लो, जो लोग भी उनको व्यूज़ देने जाते हैं वो लोग वहीं की वहीं बैठे रह गए, और लप्पू भैया लाखों का गोल्ड खरीद रहे हैं हर 2 महीने बाद में। और ख़रीद किसकी वजह से रहे हैं? जिस बीवी की वजह से उनको YouTube पे लोग थोड़ा बहुत प्यार दे रहे हैं। पहले जैसा प्यार तो नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी प्यार दे रहे हैं जिस बीवी की वजह से, जिस लप्पी की वजह से। उसी को लप्पू भैया भाव तक नहीं देते हैं। मतलब जब वो गोल्ड खरीद रही थी, हर चीज़ को ट्राई करके देख रही थी, रानी हार, शॉर्ट हार, चोकर हार, टीका, नथिया, सब कुछ ट्राई कर रही थी, लेकिन
इतनी सी भी एक चीज़, इतनी सी भी एक रिंग लप्पू भैया ने अपनी बीवी के लिए नहीं खरीदी, अपने लिए खरीदी। एक चेन खरीदी, एक ब्रासलेट खरीदा। मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मैंने जितना भी अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, आस में, पड़ोस में जहाँ भी देखा है, मैंने ये देखा है कि मर्द अक्सर, पति अक्सर अपने घर की औरतों को गोल्ड दिलाते हैं या अपनी बीवी को गोल्ड दिलाता है, बाद में जब बचता है तो अपने लिए लेता है। वो भी जब जब उसकी बीवी 10 बार उससे जिद करेगी कि आप ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, तब वो एक सामान लेता है। वो हमेशा ये, चाहे बीवी के पास 50 हार होंगे, 50 रिंग होंगी, फिर भी वो यही चाहता है कि मैं अपनी बीवी को दिलाऊं। जिसके घर में बेटियां हैं, मैं अपनी बेटी को दिलाऊं। तो ये चीज़ें होती हैं। ये वाईटी वाले गोला का इकलौता ऐसा इंसान है जिसको खुद से इतना प्यार है कि अपनी खुद की बीवी के कानों में एक सोने के ईयरिंग्स भी नहीं है और खुद सोने में लदा हुआ घूमता है। मतलब आप सोचो, मैंने उसको कभी सोने के ईयरिंग्स पहनते हुए नहीं देखा। उससे ज़्यादा सोना तो उसकी सासू माँ, उसकी देवरानी, उसकी ननद पहनते हुए नज़र आती है। लेकिन लप्पी के पास ना मैंने गोल्ड की बैंगल्स देखी, ना गोल्ड के ईयरिंग्स देखे, और ना ही वो गोल्ड का प्रदर्शन करते देखी जैसे उसकी ननद दिखाती है, देवरानी दिखाती है, सासू माँ अपने ब्लॉग में दिखाती है कि हमारे पास इतना सोना है। लप्पी रानी को कभी नहीं देखा मैंने। मतलब उसके पास होगा तो ही ना। उसको इस बात के लिए गंदे गंदे कमेंट्स भी आए, उस पर लप्पू भैया ने सफाई भी दी अपनी कि मैंने इसको बहुत कुछ दिला रखा है। भाई साहब, आपने अपनी एनिवर्सरी में भी उसको नकली डायमंड के प्रमोशन वाले सेट से टरका दिया था। वो सेट आपको कभी सोशल मीडिया पे या पहनते हुए लप्पी नज़र नहीं आएगी। मतलब आप सोचो, एक लड़की ढंग की रिंग्स भी नहीं है लप्पी के पास। जब देखो आर्टिफिशियल पहन के घूमती है, जब देखो 10-10, 20-20 रुपये वाले वो टीशो के ईयरिंग्स पहन के घूमती है, जो 100 रुपये में 12 आते हैं, 100 रुपये में 200 आते हैं, जिनके लप्पी प्रमोशन करती है। 200 रुपये में 20-25 ऐसे आते हैं, उनके प्रमोशन करती घूमती है और उन्हीं को पहन लेती है। आप सोचो, मतलब उससे कहीं ज़्यादा तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो इनकी देवरानी के पास हैं, भंजना के पास हैं। वो समय समय पे दिखाती भी है, और जब भी कुछ शुभ काम होता है, पार्टी होती है, तो उसको वो पहनती भी है। इसके पास इतना भी नहीं है, क्योंकि लप्पू भैया इतने मतलब खुद से प्यार करने वाले हैं कि मैं ही खरीदूंगा, मैं ही पहनूंगा। मोटी मोटी चैनें बनवा के और बीवी घूम रही है बिना किसी उसके, बस एक मंगलसूत्र और नाक का कांटा बनवा दिया, बस हो गया। मतलब उसके पास दूसरी रिंग भी उसने तब हाथ में डाली है जब भुट्टो रानी ने उसको दी है। ये हालत की हुई है। तो लप्पू भैया को जब लताड़ पड़ी कि अपनी बीवी को नहीं दिलाता है, खुद खरीद लेता है, उनको बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आए। मैं 1-2 कमेंट पढ़ के ज़रूर बताऊंगी। जो इंसान अपने घर की लक्ष्मी को रुलाता है और घर की लक्ष्मी को अपमान करता है, उसका स्वयं माता रानी अपमान करती है। एक दिन तेरे कर्मों की सज़ा मिलेगी, तू जितना उसका फ़ायदा उठा रहा है। एक कमेंट आया था कि लप्पी से ज़्यादा तो लप्पू सोना अपनी जान पे लुटाता था, उसको गिफ्ट देता था। एक कमेंट आया था, जिस बीवी के दम पे पैसा कमा रहा है उसी को कुछ नहीं दिलाता है, उस पर भी तरस आता है। इतना धोखा खाने के बाद भी उसको अक्ल नहीं आई। ज्वेलरी शॉप में जाके बस सामान पसंद कराने के लिए लेके जाता है। उसका मुंह भी इस बार ज्वेलरी की शॉप में बहुत उतरा हुआ था, और ये बात कहीं ना कहीं सच्चाई है। अगर लप्पी इसके जीवन से 10-20 दिन को भी चली जाए इधर उधर, तो इसके 10,000 व्यूज़ भी नहीं आए, कोई उसको पूछे भी नहीं। इतना जो ऑडियंस का अभी इसको प्यार मिल रहा है, सिर्फ लप्पी की वजह से मिल रहा है। जितना भी ये पैसा कमा रहा है, पूरा परिवार लप्पी की वजह से कमा रहा है। इनको अगर लप्पी 10 दिन को अपने मायके चली जाए तो इनके व्यूज़ आधे हो जाएंगे। ये सच्चाई है, ये लप्पू को एक्सेप्ट नहीं होती है। और ये बोला भी था कि मुझसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, मुझसे ज़्यादा ऑडियंस तुमको प्यार करती है, तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग मुझको गालियाँ देने आ जाती है। ये लप्पू ने खुद एक्सेप्ट किया था अपने ब्लॉग में अभी 2-4 दिन पहले। तो जब लप्पू को ऑडियंस ने लताड़ लगाई तो इतना बुरा लगा लप्पू को कि लप्पू सफाई देने आया, और ब्लॉग का टाइटल लगा कि सोने के सामान को लेके हम दोनों मियाँ बीवी में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। तो एक ने रिप्लाई किया कि आग कोई नहीं लगा रहा है, जो रियल है वही बोलते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। तुझे सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती, तूने अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं किया।
मतलब ये लोग इतने वो हैं कि सोना खरीदा सारा दूसरों को देने के लिए खरीदा। भाई ठीक है, पर सबसे अजीब ये लगा जिसके ये घर गए थे मिस्टी मायूस के घर, उसके लिए ना तो उसकी एनिवर्सरी थी, ना उसके घर में बर्थडे था, ना उसके घर में कोई पार्टी थी, ना कोई फंक्शन था, उसको भी रिंग दे आए लप्पू भैया। किस खुशी में भाई? सिर्फ जाने आने की खुशी में? तो उससे ज़्यादा हकदार तो आपकी ऑडियंस है भाई। एक एक रिंग ऑडियंस को गिव अवे में दे दो, 10-20 हर महीने रिंग्स बांट दो अपनी ऑडियंस को, क्योंकि उसकी वजह से ही आप कमा रहे हो। अगर ऐसे घर घर जाके रिंग बांटनी है तो सबसे ज़्यादा हकदार रिंग लेने की आपकी खुद की ऑडियंस है, जो आपको प्यार करती है, जिसकी वजह से आप कमा रहे हो। मिस्टी मायूस को आपने रिंग दे दी भाई, एक रिंग भुट्टो रानी के लिए भी खरीद लेते, उसने तो आपकी एनिवर्सरी में गिफ्ट भी दिया था लप्पी को, तो एक रिंग तो उसके लिए बनती है ना, रिंग से ज़्यादा ही बनती है। चेन खरीदनी चाहिए आपको तो भुट्टो रानी को, और भुट्टो रानी को तो आपकी वो मोटी वाली चेन बहुत पसंद आई थी। तो ऐसा करो लप्पू भैया, वो चेन उसको गिफ्ट कर दो, क्योंकि कई बार उसके गले में पहनते हुए देखा है उसको, जब जब आप उसके घर में जाते थे वो उतार के पहन लेती थी, 2-3 बार देखा है हमने। तो ऐसा करिए, वो चेन ना उसको दे दीजिए। लप्पू ने उस वीडियो में ये सफाई में बोला, जो सफाई वाली वीडियो दी थी, कि मैं इसको दुकान में लेके जाता हूँ, शॉप में लेके जाता हूँ, बहुत जिद करता हूँ, लेकिन ये खरीदती नहीं है। उस पर लप्पी भी बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भैया को इतनी मिर्ची लग रही थी कि उसको रोक रहे थे और बोलने नहीं दे रहे थे। वो बोल रही थी कि तुम्हारे पास ज़्यादा गोल्ड है, हमको तुम कुछ नहीं दिलाते हो, हमारे पास कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत है जो हमको मायके से मिला था, थोड़ा ससुराल से चढ़ा था, बाकी कुछ नहीं है, तुम खरीदते रहते हो मोटा मोटा। उसको बोलने नहीं दे रहा था, बार बार उसकी बात को काट रहा था। ये बहुत लोगों ने नोट किया था और लोगों ने लताड़ भी लगाई उस वीडियो में कि अपनी बीवी को बोलने दो, वो क्या कहना चाह रही है, सच्चाई बोलना चाह रही है, तुम्हें सच का आईना दिखाना चाह रही है। फिर लास्ट में लप्पू ने बोला कि हमने इसके नाम से घर किया हुआ है, घर इसके नाम से है, गाड़ी इसके नाम से है। तो लप्पू भैया ये सच्चाई है। और आप लोग कमेंट करना कितनों को ये लगता है कि जो ये कंट्रोवर्सी हुई थी, लप्पी का घर सिर्फ इसीलिए बसा है कहीं ना कहीं क्योंकि उसके नाम घर था। अगर उसके नाम ये घर नहीं होता तो लप्पी को ये अपने जीवन से कब की बाहर निकाल के फेंक देता। उसके नाम घर था, इसीलिए शायद आज उसका घर बसा हुआ है। लप्पी, तुमको भी थोड़ा सा अकल लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी के इतने धोखे खाने के बाद, कि खुद पे ध्यान देना सीखो, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना सीखो, अपने लिए भी खुद करना सीखो, क्योंकि तुम उससे ज़्यादा कमा रहे हो सोशल मीडिया से, ना कि वो तुम्हारे नाम का खा रहा है, तुम उसके नाम का नहीं कमा रही हो। तो तुमको सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, तुमको अपने लिए खरीदना चाहिए कि पहले मेरे लिए बनेगा तब दुनिया को गिफ्ट में बांटना ये सोना। पहले मैं जो चाहती हूँ वो बनवाऊँगी। लप्पी को एक हार वहाँ पे बहुत पसंद आ रहा था, एक ब्रेसलेट बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन लप्पी को दिलाया क्या गया? पतली पतली सी नजरिया वाली छोटी सी चांदी की पायल, 4-5-6 हज़ार रुपये की होंगी, और दुनिया को बांट रहे हैं 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये की रिंग। ये है इनकी सच्चाई। तो लप्पी को खुद ही अकल नहीं आती, दुनिया सिखा सिखा के पढ़ा के अब तो थक गई है, लेकिन लप्पी को कुछ सीखना ही नहीं है। भाई अपने ऊपर ग्रूम करो, अपने ऊपर अपना पैसा खर्च करो। ये जो टी-शर्ट के 200-200 रुपये के टॉप और जीन्स आप पहन के घूमती हो, और प्रमोशन के टाइम पे ठीक है, तुम्हारा वो काम है भाई, घर में से प्रमोशन कर दो और ठीक है, वो तुम्हारा काम है, लेकिन जब घर से निकलो तो अच्छे कपड़े पहन के निकलो। 50 लोग आपको देखते हैं, अपने आप को ग्रूम करो, अपने ऊपर पैसा खर्च करो। बार बार लोग आपको यही बोलते हैं, जब देखो आर्टिफिशियल कानों के पहन के घूमती हो। तुमको खुद भी समझ नहीं आता होगा कि ये कितने बुरे लगते हैं, तुमको खुद ही समझ नहीं आता होगा। तो अपना पैसा अपने ऊपर खर्च करना सीखो, अपने लिए ज़िंदगी जीना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो। इस लप्पू की अकल 10 दिन में ठिकाने आ जाएगी, जिस दिन तुम खुद से प्यार करने लग जाओगी और खुद के लिए स्टैंड लेने लग जाओगी। इस वीडियो को करते हैं एंड, और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कि कितनों के ऐसे हस्बैंड हैं जो खुद के लिए सोना खरीदते हैं और वाइफ को नहीं दिलाते हैं, या वाइफ को बोलते हैं कि तू बाद में लेती रहना, पहले मैं पहनूंगा।
क्योंकि मैंने अपनी परिवार में या अपने आस पड़ोस में किसी को नहीं देखा। मैंने अपनी यही देखा है कि बीवी को एटलीस्ट जितना भी इंसान से बनता है, जितना भी एक हस्बैंड कर सकता है अपनी बीवी के लिए पहले करता है। उसको ये कि अच्छा पहनाएगा, अच्छा ओढ़ाएगा, अच्छे से रखेगा, बाद में वो अपने लिए सोचता है। दुनिया का हर मर्द, हर पति, हर बाप शायद यही करता है। अगर आपके आसपास भी 2-4 ऐसे लोग हैं जो खुद मोटी मोटी चेनें पहन के घूमते हैं, ब्रेसलेट्स पहन के घूमते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि देखो मेरे पास कितना सोना है, और बीवी को आर्टिफिशियल 20-20 रुपए वाले कानों के पहना के घूमते हैं, अगर आपके आसपास भी हैं तो प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय बाय।